बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर मुग़ल एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आप जानते हैं कि 8 फरवरी को हमारे मुल्क में जनरल इलेक्शंस थे। उसके बाद बड़ी स्पीड के साथ बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। तो कल का दिन बड़ा अहम था और आज का दिन उससे भी अहम है। नाज़रीन, इलेक्शंस अपने इख्तिताम को पहुँचे, लेकिन उसके बाद जो शुकूक शुबात अपने पीछे वो छोड़ गए हैं, अब वो नाकाबिले बयान हैं। सबसे पहले आपको आज ये बताना है कि इंटरनेशनल मीडिया जो इन तमाम इलेक्शंस को कवर कर रहा था, उन्होंने अपने अपने ममालिक में अपने अपने जो उनके जरीदे थे उनको क्या रिपोर्ट किया, और उनकी रिपोर्ट्स के बाद फिर मुख्तलिफ ममालिक ने किस तरह का रिएक्शन शो किया है हमारे इन इलेक्शंस पर। उसके साथ साथ नाज़रीन फिर बात करनी है कि जो पीटीआई का प्लान था, बल्कि पीटीआई के प्लान्स थे, प्लान ए बी सी और डी, अब तक पीटीआई के 4 प्लान्स सामने आ चुके हैं, डी प्लान तक। तो इसके बाद भी क्या उनके कोई प्लान्स हैं, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो इसके अलावा भी एक बड़ी अहम बात है जो अपने आज के इस वीलॉग के एंड पर मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह अपने इस वीलॉग का आगाज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जाने हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्द व सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए, ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह इलेक्शंस के बाद रिजल्ट्स को रोक लिया गया और रिजल्ट को रोकने से पहले जो रिजल्ट्स आए वो इस तरह के रिजल्ट्स थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्हें हमारे इस मुल्क के कानून ने पाबंद सलासल कर रखा है। नाज़रीन, उसके जो मेंबर्स हैं, पीटीआई के जो कारकुन्स हैं, उन्हें जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं थी। नाज़रीन, उन्हें कॉर्नर मीटिंग्स तक की इजाज़त नहीं थी। वो किसी तरह की भी सियासी एक्टिविटी में शामिल नहीं थे। यानी वो जो एक लफ्ज़ है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये तो बहुत छोटा है। इन लोगों को इस हद तक प्रेशराइज किया गया, बल्कि इनमें से बहुत से लोगों को उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। नाज़रीन, बहुत सी वीडियोज़ मंजर आम पर आई, बहुत से ख़वातीन को उठाया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। तो ऐसे में वो पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है, उनसे उनका निशान तक छीन लिया जाता है, तो फिर नाज़रीन वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू हुए, तो पूरी दुनिया ये देखकर हैरान हो गई कि वो लोग जिनसे उनका निशान तक छीन लिया गया, उनके चेयरमैन को जेल में डाल दिया गया, खुद उनके लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग कर दिया गया, वो लोग जनाब हर पोलिंग स्टेशन से जीत रहे थे। एकदम से फिर हम देखते हैं नाज़रीन कि ईएमएस सिस्टम जो है उसे बंद कर दिया जाता है। रात 5-6 घंटे ये सारा प्रोसेस बंद रहता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रात जो लोग जीते हुए थे पीटीआई के, सुबह फिर नाज़रीन उन्हें हरा दिया जाता है। और हैरत अंगेज़ तौर पर, यानी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है, और मैं कहूँगा कि ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये एक महज़ब मुल्क है। इस मुल्क के इलेक्शंस जो हैं, इन्हें तो अफ्रीका के किसी थर्ड क्लास मुल्क के साथ भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, जिस तरह के इस मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं। और नाज़रीन ये देखिए कि जो लोग रात जीते हुए थे, वो कोई अपनी ख्वाब या ख्वाहिश के मुताबिक नहीं जीते हुए थे। फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए थे, लोगों ने उन्हें वोट किया हुआ था। और उसके बाद क्या होता है कि जी अगले दिन सिर्फ एक अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें हरा के दूसरी पार्टी को जितवा दिया जाता है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। हम सियालकोट में देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि कतई तौर पर हार चुके थे, और फॉर्म 45 के हिसाब से उस्मान डार साहब की जो वालिदा मोहतरमा हैं, वो जीत चुकी थी, लेकिन अगले दिन जनाब उन्हें हरा दिया जाता है। इसी तरह राजा बशारत साहब जो हैं, वो अपने फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं और वो दिखा रहे हैं कि ये देखें मेरे पास ये पलंदे पड़े हुए हैं और मैं इन फॉर्म 45 के हिसाब से विनर हूं और एक बड़ी लीड के साथ विनर हूं, लेकिन मुझे हरा दिया गया। अय्याज अमीर साहब हैरत अंगेज तौर पर नाज़रीन, जो कि 70-80 हज़ार की लीड से जीते हुए थे बकौल उनके, और उनके पास भी इसी तरह फॉर्म 45 मौजूद
मौजूद हैं और उन फॉर्म्स के हिसाब से वो भी विनर हैं, लेकिन उन्हें हरा दिया गया, जरताज गुल को हरा दिया गया, इसी तरह शुएब शाहीन साहब को इस्लामाबाद से हरा दिया गया, और भी बहुत से ऐसे पीटीआई के लोग हैं जो जीते हुए थे लेकिन उन्हें हरा दिया गया। कराची से हम देखते हैं कि वो एक साहब थे जिनका बैंगन निशान था पीटीआई की तरफ से, वो भी रात अपने सामने फॉर्म 45 लेके बैठे हुए थे और वो भी ये गिला कर रहे थे कि मैं 1 लाख वोट ले चुका हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वालों ने मेरे साथ मजाक किया है कि मेरे सिर्फ 1100 वोट जो है वो जनाब जाहिर किए हैं। तो वो भी फॉर्म 45 जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अटेस्टेड हैं, उनके साइंस, उनके अंगूठे, थंब इंप्रेशंस हैं उन फॉर्म्स पर। तो नाज़रीन, ये एक अजीबो गरीब किस्म का मजाक किया गया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ। इस मुल्क की आवाम को पहले भी कभी किसी खातर में नहीं लाया गया, इनको कभी कुछ नहीं समझा गया, लेकिन इस दफ़ा तो उन्हें बिल्कुल कीड़े मकोड़े ही समझा गया। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया ये सब चीज़ें कवर कर रहा था। जब उन्होंने अपने अपने मुमालिक में ये सब कुछ रिपोर्ट किया तो सब लोग हैरान रह गए। अमेरिका ने इस पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन चूँकि अमेरिका बहादुर है, उसे हर वो गवर्नमेंट सूट करती है जो करप्ट हो, लिहाजा उसने कहा जी जो भी सियासी गवर्नमेंट जीत के सामने आएगी हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बरतानिया में एक अजीबो गरीब किस्म का रिएक्शन पाया गया। उन्होंने बहरहाल कहा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं हमें उन पर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डेविड कैमरॉन जो कि साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं इंग्लैंड के, बरतानिया के, तो उन्होंने भी कहा कि जनाब पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं हमें उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने भी ये इसी तरह के रुझानात, इसी तरह के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सो ये तो था एक दुनिया की तरफ से, लेकिन सबसे अहम बात ये होती है नाज़रीन कि दुनिया आपको किसी और नज़र से देख रही होती है, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में जहाँ इलेक्शंस हो रहे होते हैं, इलेक्शंस इसीलिए हो रहे होते हैं कि वहाँ की कौम, वहाँ के लोगों को मुकद्दम जाना जाता है, जमहूर को मुकद्दम जाना जाता है, इसीलिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जमहूर को या अवाम को मुकद्दम नहीं जाना जाता। पता नहीं किसको दिखाने के लिए इलेक्शन का ये प्रोसेस किया गया। पाकिस्तान के अरबहा रुपए, बल्कि इस कौम के अरबहा रुपए इस कुएं में फेंके गए, ज़ाया किए गए, लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो आपके सामने है। भाई, अगर इसी किस्म के इलेक्शंस करवाने थे और एक ख़ास शख्स को आपने जितवा कर सामने लाना था, तो ये तो लोग पहले भी कह रहे थे कि जनाब ये ड्रामा मत करें, आप उस शख्स को वज़ारत उज़्मा की मसनद पर बिठा दें, आपकी मर्जी है, तो ये इलेक्शंस का ड्रामा क्यों? बारकाब ख़वातीन हज़रात, ये एक इंटरनेशनल रिएक्शन था, लोगों ने इसको पसंद तो नहीं किया, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आ जाइए अगले हिस्से पे कि पीटीआई के कुछ प्लान्स है जी, ABCD। प्लान ये था कि उन्होंने बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ना था और इमरान खान साहब को तो बहरकैफ इस दौर से बाहर कर दिया गया था, लेकिन जो नए चेयरमैन थे पीटीआई के, गौहर साहब, उन्होंने अपने बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना था और पीटीआई के साथ लेके चलना था। लेकिन जिस तरह के हमने देखा, पीटीआई में केस चलता है और फिर पीटीआई इस जमात से इसका निशान ले लेती है। बहरकैफ जी, फिर प्लान B शुरू हुआ कि बैट के बगैर इलेक्शन लड़ना है। जब बैट नहीं है तो फिर जाहिर है नीचे लोग किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे जी। लोगों को आज़ाद इलेक्शन लड़वाया गया। ख्याल ये था कि जब ये लोग आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे तो लोग वोट करने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि पीटीआई का बंदा कौन है और वो किसको वोट करें। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो प्लानर थे उनका ये प्लान कतई तौर पर फेल हुआ और पीटीआई का जो प्लान B था वो कामयाब हुआ। और हमने देखा कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज से पीटीआई के लोग नेशनल असम्बली में भी और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनमें भी जौक दर जौक वो लोग कामयाब होते हैं और बड़ी तादाद में कामयाब होते हैं। जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं जो बदले गए, ये एक अलग कहानी है। ये जो धांधली, बल्कि एक धांधला किया गया है, ये तो खैर अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है। तो नाज़रीन, प्लान C जो था कि जीतने के बाद अब क्या किया जाएगा। जीतने के बाद प्लान C तो ये था कि मंडे तक का शायद टाइम है कि जितने भी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, इन्हें अब क्या करना है कि इन्हें इलेक्शन कमीशन को ये बताना है कि जनाब ये हमारी जमात है, इस जमात के लिए हम जीते हैं, लिहाजा हमें इस जमात को
खुद को मतलब सबमिट करने की इजाज़त दी जाए, हमारी जो सीट है वो पीटीआई के हवाले से है। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो फिर नाज़रीन एक इंतहाई अहम बात जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं अपने व्लॉग के एंड पर करूँगा वो ये है कि आप जानते होंगे कि कानून ये है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जो जीतते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो पाकिस्तान की किसी भी पार्लिमानी जमात के साथ वाबस्ता होंगे जब वो जीत जाएंगे। तो अगर पीटीआई की जमात नहीं रहती नाज़रीन, वो पीटीआई को ये इजाज़त नहीं देते कि बहैसियत एक जमात के वो इन आज़ाद अरकान को अपने साथ मिला सके। हालांकि इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का कोई फैसला मौजूद है जिसके ज़रिए पीटीआई को बतौर जमात ही कबूल ना किया जाए। निशान उनका ज़रूर छीना गया लेकिन बतौर जमात वो मौजूद है। लेकिन अगर बहरकैफ कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि वो इन्हें तस्लीम नहीं करते तो फिर पाकिस्तान में एक पार्लिमानी जमात है जी जिसका नाम है मजलिस-ए वहदतुल मुस्लिमीन। इस जमात का एक बंदा जी नेशनल असम्बली की सीट जीत गया है। तो अब इस जमात के जो सरबराह हैं वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं जो पिछले दिनों इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात भी करके आए थे और वो बड़े ऑप्टिमिस्ट थे कि इमरान खान डटा हुआ है, वो एक ज़बरदस्त आदमी है, वो कैप्टन है और स्पोर्ट्समैन है और वो किसी भी तौर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं जो उसका मंशूर है। तो उन्होंने कहा था कि मेरी जमात पीटीआई के लिए हाजिर है। तो जनाब पीटीआई का जो प्लान डी है वो यही है कि अगर किसी तौर पर भी उन्हें पीटीआई के तौर पर नहीं माना जाता तो फिर पीटीआई के तमाम जो आज़ाद अरकान हैं वो मजलिस-ए वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाएंगे और पीटीआई एक नई जमात की सूरत में एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के उफक पे नमूदार हो जाएगी। एक छोटी सी बात और आपसे करनी है कि ये जो फॉर्म 45 हैं मैं ये चला भी देता हूँ साथ। आप देखिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी जिस सीट से लाहौर से जीते हैं तो एक फॉर्म 45 ये आपको मीडिया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा, सोशल मीडिया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। इमरान रियाज साहब और सिद्दीक जान साहब इस पर मुफस्सल वीडियोस जो है वो अपनी कर चुके हैं कि उस हल्के से एक फॉर्म 45 जो है वो सामने आया कि जिस पर जो अपना इमरान खान जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके वोट और अपना जो पीटीआई की कैंडिडेट थी उनके जो वोट्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो नाज़रीन वहाँ हम ये देखते हैं कि उस फॉर्म 45 में और भी कुछ लोग हैं, जमात इस्लामी के कोई साहब हैं उनके वोट हैं, एक इकबाल नामी शख्स है उसके कुछ 4 वोट हैं और भी कुछ पीपल्स पार्टी का एक बंदा उसके भी कोई 1-2 वोट्स हैं। लेकिन जब हम फॉर्म 47 देखते हैं जिसके ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को विनर डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें इनमें से किसी का कोई वोट मौजूद ही नहीं है। यानी ये कैसी अजीब बात है कि अगर एक पोलिंग स्टेशन एनए में तकरीबन कुछ 200-250 के करीब पोलिंग स्टेशन होते हैं, अगर एक पोलिंग स्टेशन में किसी शख्स का 1 वोट 2 वोट 4 वोट मौजूद है तो मतलब ये कि बाकी पोलिंग स्टेशन पर भी अगर एक वोट भी उस शख्स का हो तो 250-300 वोट तो भाई उस बंदे का होगा। लेकिन वो जो 4 उस पोलिंग स्टेशन पर उसके वोट थे जमात इस्लामी के बंदे के वोट थे 11 के करीब, फॉर्म 47 पर वो मौजूद ही नहीं है। यानी वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। ये इतनी स्पीड में धांधली कर रहे हैं कि इनको पता है कि जनाब अदालतें हमारी, मुंसफीन हमारे, तो कल को ये जाना तो फिर उनके पास ही है तो वहाँ भी हम बैठे हुए हैं, वहाँ भी देख लेंगे। फिलहाल जल्दी जल्दी करके ना ये रिजल्ट जो है इनसे जान छुड़ाई जाए। तो नाज़रीन अभी तक के ये जो हालात है ये आपके सामने हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो यास्मीन राशिदा साहबा से लाहौर से जीतने का दावा कर रहे हैं, हकीकत तो यह है कि उस सीट से भी यास्मीन राशिदा साहबा जीती हुई हैं। अगर पाकिस्तान में वाकई इंसाफ जिंदा है और कल को ये सब कुछ अदालतों में जाएगा तो फॉर्म 45 के हिसाब से क्लियरली यास्मीन राशिदा साहबा जीती हुई हैं। नाज़रीन आज के इस व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए नई खबरों के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। उस वक्त